नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में जितने भी कार्यालय हैं वहां पर कर्मचारियों की संख्या काफ़ी लिमिटेड कर दी गई है या फिर बंद कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कर रहा है लॉकडाउन, चाहे पिछले साल चाहे इस साल, तो वो युवाओं को करता है। युवाओं का जो है वो अभी तैयारी का समय, कंपटीशन की तैयारी, नौकरी का तैयारी का समय रहता है। और सबसे पहले कोरोना में अगर सबसे पहले किसी को बंद किया जाता है, किसी संस्थान को या व्यवस्था को, तो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ ही व्यवस्था को बंद किया जाता है। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज एक तरह से कहें तो पिछले साल से ही बंद है। बीच में कुछ दिन खुला था, लेकिन खुला हुआ नहीं मानेंगे हम। लेकिन जो बिहार के आयोग हैं, उनके भी कार्यप्रणाली आप देखिए, 7-7 साल एग्जाम में लग जाते हैं और कोरोना के चलते जो है और उसमें समय लगेगा। बात हम कर रहे हैं बीएसएससी के इंटर स्तरीय एग्जाम का। वीडियो करने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? छात्र जो हैं परेशान हैं, घरों में बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमने फॉर्म फिलअप किया था हमारी मूछें निकल रही थी और अभी जो है बाल बच्चेदार हो गए 7 साल 8 साल में। और ऐसे में आ, लगभग 53,000 कैंडिडेट जो हैं वो बीएसएससी इंटर स्तरीय के मेंस परीक्षा में पास करते हैं। ना उनको ये बताया गया है कि आपका टाइपिंग कब होगा, किस फ़ॉन्ट पे होगा, फिर से कितना उसका एक्यूरेसी होना चाहिए, नहीं रैंक बताया गया है। ये छोड़िए, मुझे जहाँ तक पता है जब कोरोना शुरू हुआ उससे पहले तक 7 अप्रैल तक डेट था। वैसी कंपनी जो आकर इन लड़कों का टाइपिंग कराएगा उसका टेंडर का 7 अप्रैल का डेट था। ये समझ में नहीं आता आखिर 7 साल से वैसे संस्थान जो कि जिनका काम ही है केवल भर्ती करना, जिसमें सारे अधिकारी रखें या कर्मचारी रखे ही जाते हैं भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उसमें 7-7 साल कैसे लग जाता है? मेंस का रिजल्ट आता है 14 फरवरी 2020 को, पीटी का मेंस का एग्जाम होता है दिसंबर में। एक तरह से कहें रिजल्ट आता है अगले साल, 1 साल का बाद। रिजल्ट के बाद 2-2 3-3 महीने सो जाते हैं। छात्रों को अंत में आयोग के दफ्तर पर जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जिस आयोग से उनका चयन होने वाला है उसी को लेकर मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारे लगाते हैं वो। एकाएक नियम बदल दिया जाता है आयोग के द्वारा। पंचायत सचिव के लिए शुरू में ही टाइपिंग की बात कर दी जाती है। रैंक नहीं जारी किया जाता है। आखिर बीएसएससी कैसे आप इतना गैर जिम्मेवार हो सकते हैं? आपका 1 महीने का सैलरी रुक जाए, आप लोग स्टाफ का, सरकारी नौकरी वालों का एक इंक्रीमेंट रुक जाए तो आप बवाल तोड़ देते हैं। लेकिन आपको छात्रों के जीवन का 7 साल नहीं पता चलता है कि एक परीक्षा में वो 7 साल लगाए हुए हैं। 53,000 कैंडिडेट हैं, 13,500 सीट है, 40,000 को बाहर होना है। लेकिन जैसा भी चल रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि 2021 में ये परीक्षा पूरा हो पाएगा, क्योंकि व्यवधान इसमें भी शुरू हो गया। आपने समय रहते हुए ना इसका नोटिफिकेशन दिया, ना ही डेट डिसाइड किया, ना ही आपने जो टाइपिंग लेने वाला था उसका टेंडर फिक्स किया। ऐसे में लॉकडाउन लगा हुआ है, व्यवस्था जो है सुचारू होते होते अगस्त सितंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 2021 में भी ये परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। 8-8 साल आपने छात्रों के जीवन को बर्बाद कर दिया। आपने 2014 में जीतन राम मांझी के समय में ये वैकेंसी जारी होती है। नीतीश कुमार 3 बार इसमें से शपथ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ये इंटर स्तरीय एक कहें तो कर्मचारी की नियुक्ति करने होने वाली है। कलेक्टर की नियुक्ति में 1 साल लग जाता है, 1 साल में सारा कुछ क्लियर हो जाता है, वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं। लेकिन कर्मचारी की नियुक्ति में आपको 7 साल 8 साल लग जा रहा है। क्या ये आपके योग्यता पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता कि आपका कार्यप्रणाली जो है एकदम बेहद निम्न दर्जे का है? इतना कुछ करने के बाद भी आपका पीटी या क्वेश्चन आउट हुआ, जिसके कारण आपको एग्जामिनेशन रद्द करना पड़ा। छात्र जो हैं आप पर हमेशा आरोप लगाते हैं। हम ये नहीं जानते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उनकी जो लगाए हुए आरोप हैं वो सही है, लेकिन आरोप तो लगाते हैं वो लोग। और कोई अभी उनको एक नोटिस तक नहीं दिया जा रहा है कि आप जो हैं इस फ़ॉन्ट पे तैयारी करें, टाइपिंग करें अपना, इतना एक्यूरेसी होना चाहिए, ये रैंक है आपका।
एक बहाना लग रहा है मिल गया बीएसएससी को कि लॉकडाउन बिहार में लग गया, अब हम कैसे क्या करें। अरे आपका जिम्मेवारी है, आप पर इतने हजार छात्रों का भविष्य है। आप ही सोचिए ना कि अगर इतना आप तड़पा के नौकरी देंगे, जो छात्र चयनित हो जाएंगे 11,500, उनको सरकारी व्यवस्था के प्रति निष्ठा रह सकती है। आप पर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी ही मिलकर व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाते हैं, सुचारू बनाते हैं, समय रहते हुए उसे पूरा करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी भर्ती प्रक्रिया ही जब इतना लंबा हो जाएगा कि छात्र जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं, उन्हें भी नहीं पता कि हमारा क्या होगा आखिर। कितने छात्रों ने कहा कि मेरा शकल बदल गया है, जो मैंने शुरुआत में फॉर्म भरे थे अगर आज उससे मिलाया जाए तो मैं अलग हो गया हूँ। जो लड़के इंटर पास करके आए थे वो एमए करके पीएचडी कर रहे हैं, कितने पीएचडी पूरा कर लिए, अंतिम चरण में है उसके। कितने बाल बच्चेदार हो गए, कितने जो उस समय जो ज़्यादा उम्र के थे 25-30 के आसपास थे, वो अब एक तरह से कहें तो गार्जियन हो गए हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप छात्रों के हित में कम से कम, हमारा आपको बोलने का मतलब ये नहीं कि हमारा आपसे कोई द्वेष है या आपसे कोई दुर्भावना है। लेकिन जो छात्र जो मैसेज करते हैं, जो हमसे बातें रखते हैं, उनका सुन के काफ़ी दुख होता है और इस कारण ही ऐसा रिएक्शन देना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कुछ न आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दें और जल्द से जल्द इस इतने बड़े लंबे परीक्षा के, जो कि इतना बोर हो चुका है लोग, हम भी बोर हो चुके हैं खबर चलाते-चलाते, उससे निजात दिलाएं छात्रों को। क्योंकि 40,000 कैंडिडेट जो हैं अंत में ठगा हुआ महसूस करने वाले हैं, जब उनको 7-8 साल बाद पता चलेगा कि जिस परीक्षा के लिए आपने दिनों रात एक किया था, दिन भर में 2-2 4-4 बार आप साइट चेक करते थे कि कोई सूचना आया हो, दर्जनों बार आप आयोग के ऑफिस में आए, उसमें आपका नहीं हुआ, क्योंकि 40,000 को तो नहीं होना है। लेकिन समय रहते और उन्हें 1 साल 1.5 साल के अंदर में पता चल जाता, तो दूसरी परीक्षा की तैयारी करते। वो चाहे इसका ही अगला परीक्षा आप लेते हो तो उसमें आके अच्छा प्रदर्शन करते। लेकिन 8-8 साल बाद पता चले, समझिए, एक जो लड़का होता है, जो युवा होता है, उसको जब उसकी उम्र 20 साल होती है, उस समय से लेकर उम्र 30 साल तक ही वो तैयारी कर पाता है। इतना तक उसका पेशेंस रहता है, इतना ही तक उसे गार्जियन पैसे भी देते हैं, उसके बाद वो भी थक जाते हैं। और उतना में आप 8 साल एक परीक्षा में ले जाइएगा, और जब इनका चयन नहीं होगा, गार्जियन भी पैसा देने से इनकार कर देंगे, इनका फ्रस्ट्रेशन भी खराब हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था, जो सरकार और सुशासन की बातें होती है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और समानता का अवसर और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो बातें होती है जो हमारे संविधान में दिया हुआ, क्या उस पर इनका विश्वास रहेगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही व्यवस्था इनके साथ सौतेला व्यवहार की है, और ये इसके चलते सारे लोग इन पर कमेंट मारेंगे। ये जो हैं हीन भावना के शिकार हो जाएंगे और व्यवस्था के प्रति इनका असंतोष हो जाएगा। तो आपके हाथ में है, समय रहते इसका रिजल्ट जारी करें, प्रक्रिया को पूरी करें, रिजल्ट जारी करें और अगला फिर नोटिफिकेशन दें, और उसको एकदम समय के अंदर 1 साल के अंदर में पूरा करें, ताकि जिन लड़कों ने 8 साल लगाया, जिनका नहीं होगा, उनको दोबारा सिलेक्ट होने का मौका मिल सके। तो हमारी गुजारिश है बीएसएससी से कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना कर दें, उन्हें बता दें, उन्हें इंगेज रखने का इतना मौका दें कि उनको ये बताएं कि किस फ़ोन पर टाइपिंग होगी, कितना स्पीड होना चाहिए, क्या एक्यूरेसी होना चाहिए, रैंक जारी करें। ये सब ज़रूरतें हैं जो कि सभी छात्र जानना चाहते हैं, उसको पूरा करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।